हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। अब आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल मेंस में प्रीलिम वाला सिलेबस आता है। पहले मैथ्स और इंग्लिश थे, बट अब जीके और रीजनिंग भी आने लग गए हैं। और जब से जीके ऐड हुआ है मेंस में, बच्चों पे एक प्रेशर सा बढ़ गया है कि कैसे जीके की इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद रखें। पहले तो सिर्फ ये होता था कि हमें प्रीलिम के लिए पढ़ना है और 25 क्वेश्चन ही आएंगे, बट अभी जब से उसका वेटेज टीयर 2 में आया है मेंस में, उसके बाद जीके पढ़ना नेसेसरी हो गया है और इसको पढ़े बिना आप इसको क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। जीके में जो चीज आपकी करंट अफेयर के हैं या स्टैटिक पार्ट जो आपका है, जिसमें कंसेप्ट नहीं आता, जो आपके कंसेप्ट के क्वेश्चन है उनको तो आप एकदम से याद कर लेते हो, बट जो आपके रट्टा मारने वाली चीज होती है ना, जिनको आपको लर्न करना है, उनको याद करने की क्या शॉर्ट टेक्निक है, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। अभी आपका एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी है एसएससी ने। तो अगर अभी भी आप इन निमोनिक को यूज करोगे तो आपको टीयर 2 में ये हेल्प करेगा। जैसा मैंने आपको जीके की फुल स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि आप कई इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हो राइमिंग निमोनिक से। कुछ राइम आप ऐसी बना लीजिए जो आपके माइंड में स्टक हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखोगे तो एकदम से आपके माइंड में वो रिमाइंड होगी और आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज के लिए कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो निमोनिक या फिर शॉर्ट ट्रिक्स फॉर जीके। इंडिया हमारी ऐसी कंट्री है जहां हर एक चीज का सोल्यूशन है, हर एक चीज का जुगाड़ है। तो ये भी कुछ ऐसे जुगाड़ हैं जिनकी हेल्प से आप चीजों को याद कर सकते हो और आपके माइंड में वो लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। ये कुछ फनी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट एज इट इज आप इन चीजों को याद कर लोगे तो ये 100% आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है कि लोकसभा के कितने सेशन होते हैं और कौन कौन से सत्र लोकसभा के होते हैं। तो अगर मैं एकदम से आपको बोल लूं तो आपको वो रिमाइंड करने पड़ेंगे, आपको टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा कि बजट सेशन इतने से इतने टाइम तक चलता है, फिर विंटर सेशन आता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है BMW, सीधी एंड सिंपल। BMW, B फॉर बजट सेशन, M फॉर मॉनसून सेशन एंड W फॉर विंटर सेशन। तो अगर आप याद करेंगे BMW, आपको सिर्फ 3 वर्ड याद करने हैं तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि कैसे सेशन, क्या इसकी क्रोनोलॉजी रहेगी। अगर हम रिवर्स की बात करें तो आपको पता है कि हमारी ज्यादातर रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ठीक है, कुछ रिवर ऐसी हैं जो अरेबियन सी की साइड जाएंगी। तो अगर मैं उन रिवर के नाम पूछूं तो आपके माइंड में सिर्फ 2 रिवर आएंगी जो जनरली सबको पता होती है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। बट इसके अलावा भी कुछ रिवर है, उनको कैसे याद करेंगे? उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, नमस्ते लंदन। सीधी एंड सिंपल टेक्निक। अगर हम इसको बाइफरकेट करके देखें, नमस्ते में NA फॉर नर्मदा, MA फॉर माही, S फॉर साबरमती, T फॉर ताप्ती एंड लंदन में LON फॉर लूनी रिवर। तो अगर आप इस निमोनी को याद कर लेते हैं, उसके बाद आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कि कौन कौन सी रिवर हमारी अरेबियन सी में जाके गिरे। जब हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोई छेड़छाड़ करी जाती है या हमें वो प्रोवाइड नहीं करे जाते, तो उनको एंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स का प्रावधान है। तो रिट्स एक ऐसी अपील है जिसको कोई भी शोषित सिटीजन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है, और ये आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट। तो ये रिट्स कौन कौन सी है, इनको याद करने का क्या तरीका है? प्लीज अवॉइड दिस कंस्ट्रक्शन नॉइस। तो हमारी 5 रिट्स हैं। ये रिट्स है, इनका निमोनिक है CPM हेडक्वार्टर। CPM, C फॉर सर्टियोररी, P फॉर प्रोहिबिशन, M मैंडामस, H फॉर हेबियस कॉर्पस एंड Q फॉर क्यू वारंटो। अगर आपको डिटेल में मैं आपको रिट्स पढ़ाऊं या पॉलिटी पढ़ाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो, ताकि मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पॉलिटी के टीच कर सकूं। ज्योग्राफी की माइनर चीजों को याद करना अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है। या तो आप उनको मल्टीपल रिवीजन से याद करोगे या फिर आप कुछ ऐसे निमोनिक बना लो जो आपके माइंड में रह जाए। तो मैं आपके लिए निमोनिक बना के लाई हूं।
एक निमोनिक है कि भूटान जो कंट्री है उसको कौन कौन से इंडियन स्टेट टच करते हैं। तो आप इसमें तभी इसका आंसर कर पाओगे अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की लोकेशन बड़े ढंग से याद होगी, बड़े अच्छे से याद होगी। बट जनरली जैसे मैं जीके की वीडियो में भी आपको बता रही थी कि हम इंडिया का पूरा स्टेट और कैपिटल हमें पता होती है, बट जैसे ही हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे हमारी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो अब आप बताइए कौन कौन से स्टेट हैं जो भूटान की कंट्री को टच करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट ही सेकंड में आपको बताने वाली हूं कि इसके लिए निमोनिक है SAAB, साब। S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट A फॉर आसाम एंड B फॉर बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप एक निमोनिक के थ्रू सिर्फ 4 वर्ड याद करके आप चारों स्टेट को याद कर सकते। अब भूटान के बाद हम बात करें तो म्यांमार कंट्री है, उससे हमारी कौन कौन सी स्टेट्स टच होती हैं। तो इसके लिए निमोनिक है, ये एक फनी निमोनिक है, बट आपको याद करने के लिए ऐसी ऐसी चीजों को अपने माइंड में बिठाना ही पड़ेगा, आपको कुछ रिलेट करके चलना ही पड़ेगा जिससे आप याद कर सको। तो इसके लिए निमोनिक है अरुणा मामी, ARUNAMAMI। अरुणा में ARU फॉर अरुणाचल, NA फॉर नागालैंड, MA फॉर मणिपुर एंड MI फॉर मिजोरम। तो इस तरीके से हमारे 4 स्टेट्स म्यांमार कंट्री को टच होते हैं। जितने हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि साफ्ता, नाफ्ता, आसियान, तो इनकी कंट्रीज को याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है और आप इनको निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो आपको याद करने में एक लंबा टाइम लग जाएगा, बट इसके थ्रू आप कैसे याद करेंगे। इसका एक फनी सा रिलेशन है कि जैसे MBBS करते हुए बच्चों को बड़ा पेन सहन करना पड़ता है, वैसे ही आपको सार्क कंट्री को याद करने के लिए बड़ी मुश्किल आती है, तो उतना ही पेन आपको सार्क कंट्री को याद करने में होता है। तो MBBS स्पेन, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, नेक्स्ट B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो ये 8 कंट्री हैं जो सार्क कंट्रीज हैं। और इसके अलावा अगर आपको साफ्ता, नाफ्ता, आसियान, जितनी भी हमारी वर्ल्ड ग्रुपिंग्स है, अगर इन सब की कंट्री आपको झट से याद करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको प्रोवाइड करूं। पॉलिटी में जैसा आपको पता है कि कुछ स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा होती है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनको हम कैसे याद करें। इसके लिए निमोनिक है तू भी मजा कर, T फॉर तेलंगाना, U फॉर यूपी, B फॉर बिहार, देन M फॉर महाराष्ट्र and JA it was for Jammu Kashmir, but now it is divided into 2 parts, Jammu and Kashmir, and there is no more bicameral system. Then A for Andhra Pradesh and KAR for Karnataka. So there are 6 states जिसमें अभी बाइकैमरल सिस्टम है। इसको आप इस निमोनिक की हेल्प से झट से याद कर सकते हो। आप सबको पता ही है कि इंडिया में से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ना तो इसमें इक्वेटर पास होती और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होगी, इसको याद करने का क्या तरीका है। मित्र पर गमछा झार, इसमें मी फॉर मिजोरम, 3 फॉर त्रिपुरा, P फॉर पश्चिम बंगाल, R फॉर राजस्थान, G फॉर गुजरात, M फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ एंड झार फॉर झारखंड। देखिए वैसे तो मेरा मानना ये है कि आप अपने चीजों को याद करने के लिए मैपिंग करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कभी कभी काम भी नहीं आती और आपको याद भी नहीं रहती, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। बट आप अपने वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप को अपने साथ में रखिए और इंडियन मैप के जिस जिस स्टेट में से आपको पास हो रहा है उसको बड़े पक्के से उसकी लाइन को याद करिए। मैपिंग के थ्रू आप इन चीजों को करिए। बट अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको सिर्फ एक रट्टा मारना है या याद करना है तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए इसको चीज को याद कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको निमोनिक बता दी। आपको हिस्ट्री के लिए 1-2 निमोनिक बताती हूँ। सबसे पहले वो किंग्स जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया, आप सबको पता है और मैंने जीके की वीडियो में भी बताया था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए कि किस किस किंग ने इनको फॉलो किया और इनके जो मेन जो पर्सन थे जिन्होंने इनको स्टार्ट किया वो कौन थे। तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो आप कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से किंग थे। इसके लिए एक निमोनिक है बापू का हाथ, सिंपल एंड शॉर्ट। बी फॉर बिंबसार, ए फॉर अशोका, यू फॉर उदयसेन, के ए फॉर कनिष्क, एच फॉर हाथ में जो एच है दैट इज एच फॉर हर्षवर्धन। तो इस ट्रिक से आप उन किंग्स को लर्न कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आप मुगल किंग्स की
क्रोनोलॉजी को कैसे याद कर सकते हो, मुगल डायनेस्टी में जितने भी किंग्स आए थे उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, भजी सब्जी, भाजी सब्जी। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, देन सब्जी में एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह एंड लास्ट में जे फॉर जहांदर शाह। तो इसको अगर आप निमोनिक को याद करोगे तो आप कभी भी इन किंग्स की क्रोनोलॉजी को नहीं भूलोगे, एंड क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुगल से पहले जितनी भी डायनेस्टी आई थी उनको याद करने का क्या तरीका है, तो इसके लिए एक सीधा सा निमोनिक है, सब खाओ टमाटर सब लो मजे। हाँ जी, अब तो आप टमाटर खा ही सकते हो, अब तो उतना महंगा टमाटर नहीं है, उस टाइम पे आप नहीं खा सकते थे, बट अब तो खाना जरूरी है, टमाटर भी और एक निमोनिक भी, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ रहा है और उस टाइम पे आपको ये निमोनिक खाना ही पड़ेगा, सो दैट आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके इन योर टीयर 2। तो सब खाओ टमाटर सब लो मजे, सब में एस फॉर स्लेव, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी एंड एम फॉर मुगल्स। तो ये है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड निमोनिक जिनको याद करके आप अपने रटने वाले काम को थोड़ा आसान कर सकते हो, अपनी चीजों को याद कर सकते हो और आप एग्जाम में एकदम से उनकी हेल्प ले सकते हो। देखिए, जिन चीजों का कंसेप्ट होता है आप कंसेप्ट से उनको याद करिए, अदरवाइज जो आपको याद करनी है तो आप कुछ ऐसे रिलेशन या कुछ ऐसे राइमिंग निमोनिक बनाइए कि आपको चीजें जनरली याद हो सके। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू लर्न या हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स 5x बेटर, कि आप 5 गुना कैसे ज्यादा चीजों को याद कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो में जाके आप याद कर सकते हो कि क्यों आप चीजों को भूल जाते हो, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चीजों को करके आप अपनी स्टडी को ज्यादा याद रख सकते हो। तो ये कुछ निमोनिक है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद एंड जय भारत।